हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी एमसीक्यू अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन ऑन डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए भी फ्री टेस्ट मेन्यू के अंदर जो है डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का जो है मॉक टेस्ट अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, मैक्रो का भी है, बिजनेस स्टडी का भी है, अकाउंट्स का भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट एमसीक्यू है, रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिहाइंड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है बिहाइंड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है डेट इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज्ड है, बट वो सफिशिएंट नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड को मीट अप कर सकें, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है डेट इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इस सिचुएशन के अंदर प्राइस इंक्रीज करेगी और ये इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के अंदर क्रिएट करेगा। सो सेकेंड एमसीक्यू है डैश एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड, सॉरी ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश इन द इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, क्या कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्या कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, या सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड डी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज द राइट आंसर। फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट विद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फुल एम्प्लॉयमेंट आकर करती है जब डिमांड फॉर लेबर फोर्स इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर फोर्स, या एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विद जीरो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट आंसर है डेट इज दी बोथ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, जब हम पूर्ण रोजगार को समझते हैं तो पूर्ण रोजगार इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, नो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो बंदा काम करना चाहता है और जो भी करंट वेज रेट है उस पर उसको काम मिलता है। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का ये भी मतलब नहीं होता कि बिल्कुल बेरोज़गारी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जो लोग हैं फ्रिक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के अंदर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर गिवन टू द कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल बेरोज़गारी नहीं होती, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो है जो लोग काम करना चाहते हैं दे गेट दी वर्क, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है कि जब बंदे काम नहीं करना चाहते, तो सिचुएशन ऑफ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकॉनमी, उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। So fourth question is deficient demand shows over full employment equilibrium, under employment equilibrium, full employment equilibrium, none of these। तो देखो यहाँ पे जो इसका आंसर है डेट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड नहीं है बट एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम वहाँ पे सेटल होता है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, डेट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या होता है कि इनवॉलेंटरली कि लोग काम करना चाहते हैं बट दे डोंट गेट दी वर्क, और ये इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो है जनरेट करता है। डेफिसिट डिमांड शोज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड प्लान दोनों का जोड़ है, या एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय एग्रीगेट डिमांड प्लान, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड प्लान, नन ऑफ दीज। तो डेफिसिट डिमांड जो है, जो सी ऑप्शन है, डेट इज द राइट आंसर।
तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे होती है, बट हमारी जो प्लान्ड डिमांड है वो इतनी है, तो दिस इज द डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है डेट इज दी लेस देन दी एग्रीगेट सप्लाई। और उसी तरह हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड जब एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई होती है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन, तो क्या वो डेफिशिएंट डिमांड है, क्या वो डिप्रेशन है, क्या वो एक्सेस डिमांड है? नॉन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज द एक्सेस डिमांड, कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है डैट इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, तो वो जो सिचुएशन है डैट इज़ ऑफ द एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और प्राइसेस राइज होगी और इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिस्कल मेजर टू द करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, कि फिस्कल मेजर जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के साथ कनेक्टेड होती है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी फिस्कल मेजर है जिसके द्वारा डेफिसिट डिमांड को हम सही कर सकती है। डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन डेफिसिट प्लानिंग, इंक्रीज इन पब्लिक बोरिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर है डैट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब डेफिसिट डिमांड कम होती है, जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि लोगों के पास इनकम नहीं होती है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। तो डिक्रीज इन टैक्सेस जो है डैट इज़ द राइट ऑप्शन। Inflationary gap raises the level of output, does not impact the level of output, raises the general price level. तो यहाँ पे D जो है that is the B and C. तो here we see the right option is B and C. इसका मतलब है कि देखो जो इन्फ्लेशनरी गैप है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है that is more than the aggregate supply, तो वहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज की पूर्ण यूटिलाइजेशन है तो सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते और उसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो बी एंड सी जो है डैट इज़ द राइट ऑप्शन। इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड की वजह से होता है जहाँ पे प्लान एडी जो है डैट इज़ मोर देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करती है और जनरल प्राइस लेवल भी राइज करता है। तो इसी तरह हम डायग्राम के अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड प्लान है डैट इज़ मोर देन द एग्रीगेट डिमांड at corresponding full employment, so this is the EF जो है that is the excess demand। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी गैप जो है उत्पन्न होता है और जनरल प्राइस लेवल राइज होता है और जो सप्लाई है उसको हम इंक्रीज, आउटपुट जो है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते।